स्टूडेंट वीज़ा पर यूके जाने वाले तलबा के वालिदैन को ईमेल्स क्यों आ रही हैं? क्या यूके 1 लाख स्टूडेंट वीज़ा पर जाने वालों को वहां से निकालने वाला है? क्या एजेंट स्टूडेंट वीज़ा के नाम पर सस्ती लेबर बेच रहे हैं? ये बातें आपको कोई ट्रैवल एजेंट नहीं बताएगा। अगर आप इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यूके जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप यूके जाना चाहते हैं और आप स्टूडेंट वीज़ा का अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, वो आपको ये बातें इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वो आपको एक ख्वाब दिखाएगा। जब वो ख्वाब दिखाएगा, वो ख्वाब बेचते हैं, वो ख्वाब दिखाएगा, आप वो ख्वाब देखेंगे, आप यूके जाएंगे। जब वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी आपकी, तभी उसको प्रोसेस फीस मिलेगी। अब ये बातें अगर कोई एजेंट मेरी ये बातें सुन रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में गलत साबित कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है, मेरे साथ आके टेबल के ऊपर बैठ के इसके ऊपर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये गलत हैं, या इनके ऊपर अगर कोई आपको शक व शुबा है, आप फिर भी मेरे साथ आकर डिबेट कर सकते हैं कि ये जितनी भी बातें मैं आज आपको बताऊंगा, क्या स्टूडेंट्स के साथ, हाँ वो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से हैं, उनके साथ ये नहीं हो रहा। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको मेरे ऊपर एतबार ना आए तो आपने बड़ा एक छोटा सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ। आपने अपने कोई चचा का बेटा, आपका कोई ताया का बेटा, आपके मोहल्ले का कोई स्टूडेंट जो कि पिछले चंद सालों में जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यूके चला गया हुआ है, इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद है, पहले दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में जितने भी सेमेस्टर में मौजूद है, उसको ज़रा कॉल घुमाएं, उसको व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज करें या उसको मेरी वीडियो का लिंक भेजें और आपने उसको कहें कि ये देख के मुझे बताएं कि क्या ये सच बोल रहे हैं या इसमें कोई किसी किस्म का वहाम मैंने रखा है। अब देखें, यहाँ पे हर एक इंसान की कोशिश होती है कि वो बैरून मुल्क जाए, वहाँ पे जाके सेटल हो जाए, लेकिन जब आप स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं, आज हम क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बात कर रहे हैं और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यूके गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी चेंज की है और आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, जब भी कोई स्टूडेंट जाता है, वो दो तरह के यहाँ पे आपको स्टूडेंट नजर आएंगे। पहला वो स्टूडेंट होता है जो कि हाईली, जिसके पास अमाउंट होती है, मौजूद होती है सफिशिएंट, वो घर से 50-60 लाख रुपए बल्कि 2-3 करोड़ रुपए जो रखता है, अफोर्डेबिलिटी रखता है कि यहाँ से वो जाएगा, अपनी जाकर स्टडी कंप्लीट करेगा। स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब उसकी डिग्री उसको मिलेगी, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके सर्व करेगा, अपनी डिग्री को, अच्छी डिग्री को वो यूज़ करेगा। यहाँ पे एक तो मकसद ये है कि मैंने अच्छी डिग्री करनी है, यूके जाना है, इसलिए जाना है कि वहाँ पे जो एजुकेशन बेहतर है, इसलिए उस एजुकेशन का बेहतर का मैंने फ़ायदा उठाना है। वो तो उसने फ़ायदा उठा लिया, अब वो डिग्री उसने ले ली, जहाँ पे वो सर्व करना चाहता है जाके सर्व करता है। एक तो वो उस टाइप के लोग होते हैं। जबकि दूसरी टाइप के लोग वो होते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी क्या होती है 10 लाख 20 लाख, और उनको क्या करना पड़ता है, किसी को ज़मीन सेल करनी पड़ती है, किसी के वालिदैन को उधार उठाना पड़ता है। बहुत सारे लोग, और 95% ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ या इर्द गिर्द जो जितने भी लोग मौजूद हैं मेरे, जिनको आज तक मैंने देखा है जो यूके गए हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, वो इसी तरह के लोग होते हैं। उनके पास अब क्या ऑप्शन मौजूद होती है कि वो स्टडी वीज़े पे जो ख्वाब दिखाए जाते हैं उनको वो पहले नंबर पे देख रहे हैं। उनको ख्वाब ये दिखाया जाता है कि आप यूके जाएंगे, एजेंट ये दिखाता है आपने जाते ही पहले सेमेस्टर की फीस तो आप यहाँ से पे करके जा रहे हैं, 50-60 लाख 70 लाख आपका यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले सेमेस्टर की फीस आप यहाँ पे कर गए हैं, दूसरे सेमेस्टर के लिए आपने वहाँ पे जाके कुछ छोटी मोटी जॉब कर लेनी है। छोटी मोटी जॉब के साथ साथ आप पढ़ाई भी अपनी जारी रखेंगे और साथ साथ आप कमा के अपनी फीस भी देते रहेंगे। उसको साथ में ये भी कहानी सुनाई जाती है, उसके वालिदैन को जब के पीछे बैठे होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आपका बच्चा कुछ ना कुछ आपको भी भेजता रहेगा। लेकिन जब आपका बच्चा ये सारी बातें, ये ख्याली पुलाव पका के यहाँ से यूके शिफ्ट हो जाता है, उसका एडमिशन हो जाता है, वो चला जाता है। और सबसे आसान वीज़ा इस वक्त यूके का है जो कि लगता है, और सबसे ज़्यादा वीज़े जो स्टडी लगते हैं वो यूके के लगते हैं, वो आसानी लग जाता है और आप चले जाते हैं यूके। आपका बच्चा यूके पहुंच गया, यूके लेकिन हालात कुछ और हैं। जॉब, यानी मैं कह रहा कि आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल जाती है आपको, फूड डिलीवरी की जॉब है, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, छोटी मोटी जॉब्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन
वहाँ पे भी आपके वही पाकिस्तानी भाई बैठे हुए जो 50-60 साल से वहाँ पे मुकीम है। अब वो क्या करते हैं कि वो फौरी तौर पे वो ऑलरेडी इस इंतजार में होते हैं कि हमें इस तरह का कोई बच्चा मिले जिसको हमने जॉब पे रखना है। अब वो जॉब पे उसको रख देते हैं, जॉब भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस्तेहसाल के लिए, सस्ती लेबर के लिए। अब वो बच्चा बेचारा अपना, उसको टेंशन ये होती है कि मैंने फीस पे करनी है। वो फीस पे करने के लिए छोटी मोटी जॉब उसी दिन तलाश करना शुरू हो जाता है, उसी दिन उसकी जॉब लग जाती है। अब जॉब लग जाती है तो हालात ये होते हैं कि उसका कोशिश होती है कि फीस जो नेक्स्ट सेमेस्टर की आने वाली है उससे पहले पहले मैंने फीस भी इकट्ठी करनी है। उसको पिछला अपने वालिदैन का भी ख्याल होता है कि मेरे वालिदैन ने मुझे किस तरह से पैसे जोड़ जाड़ के उधार पकड़ के मुझे भेजा हुआ है। वो इस परेशानी में भी मुब्तला रहता है और वो और मेहनत करने की कोशिश करता है और वो क्लासेस से बंक करता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसी वजह से अटेंडेंस को बुनियाद बना के, जो कि फेक अटेंडेंस थी, जो प्रॉक्सी थी, उसको अटेंडेंस को बुनियाद बना के बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी कर दिया और इवन उनके पेरेंट्स को मेल्स भी कर दिए कि आपके बच्चे का वीज़ा भी ख़त्म कर दिया और होम डिपार्टमेंट को भी उन्होंने लिख दिया कि इनका वीज़ा फौरी तौर पे ख़त्म कर दें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तो आते नहीं, क्लास तो लेते नहीं। और बहुत सारे लोग सेमेस्टर में ड्रॉप हो जाते हैं, वो क्लियर ही नहीं सेमेस्टर को कर पाते क्योंकि उनका सारी तवज्जो किस तरफ होती है, फाइनेंशियल मैटर्स की तरफ। उनका ये दिल होता है कि जल्दी जल्दी मैं यहाँ से पैसे कमाऊँ, अपनी फीस पे करनी है, मैंने पीछे भी पाकिस्तान में भी भेजने हैं कुछ ना कुछ। इसके अलावा भी ढेर सारे अखराजात होते हैं, रहाइश बहुत महंगी होती है। तो ये जो स्टूडेंट्स इस हवाले से जाते हैं और उनको ये ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो ख्वाब जो ना कि वो समझते हैं कि मैं क्या करूँगा, अब स्टडी को मैं छोड़ दूँगा, उसके बाद जब मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो या मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर दूँगा, या दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी गोरी को ढूंढ के उससे शादी कर दूँगा। अब जो गोरी वाला मामला है उसमें आपके सामने आपकी छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ पे जो मसला बहुत बड़ा इशू सामने आया कि छोटी बच्चियों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनको वगलाने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो उनको अरेस्ट भी किया गया और उनको सख्त सजाएं भी दी गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है, पाकिस्तान की बदनामी का और अपने देश की बदनामी का बायस बनते हैं। दूसरा आ जाए असाइलम के ऊपर। अब तो ऑलरेडी जो पहले असाइलम लेके बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक तलवार लटका दी हुई है और जो स्टूडेंट है उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती कि आप 4 साल आपका वीज़ा था, 5 साल आपका वीज़ा था, आप 5 साल वहाँ पे रहे, आपने स्टडी वीज़ा का आपने आड़ ली रखी और जब आप पाकिस्तान वापस आने लगे हैं तब आपकी जान को ख़तरा हो गया। तो वो भी उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर, असाइलम के ऊपर भी क्लियर कट कहा है कि अब बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अब तो जो अभी हो रहा है उसमें उन्होंने पेरेंट्स को भी साथ ईमेल करना शुरू कर दिया और स्टूडेंट्स को भी ईमेल करना शुरू कर दिया कि जिनको 5 साल कंप्लीट हो गया, जितना उनकी वीज़ा की मुदत थी, अगर 3 साल का वीज़ा था, मुदत पूरी हो गई है तो भाई जाएं, अपने मुल्क वापस जाएं, क्योंकि आपका वीज़ा इतने ईयर का था। अब आप इससे एक दिन भी अगर ऊपर रहे, अगर आप वहाँ से, उन्होंने रेड्स भी किए हैं डिफरेंट हॉस्टल्स के ऊपर, डिफरेंट जो वर्क प्लेसेस थे उनके ऊपर भी उन्होंने रेड किए हैं और वहाँ से उन्होंने स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके उन्होंने डिपोर्ट किया। अब डिपोर्ट करने का क्या मतलब है? डिपोर्ट करना सिर्फ ये नहीं है कि आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। अब जो डिपोर्ट की स्टैंप है आपके पासपोर्ट के ऊपर, वो आपको बहुत सारे, मतलब यूरोपीय यूनियन के डिफरेंट कंट्रीज हैं और बहुत सारे ममालिक हैं, वहां पे आप दोबारा जा भी नहीं सकते। मतलब आपका फ्यूचर मुकम्मल तौर पे तारीक होने वाला है। अब जो मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी जो दोस्त, जो भाई, जो इस वक्त अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं यूके स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ये ख्वाब दिखा के ना भेजे कि भैया वहाँ पे आप असाइलम अप्लाई करेंगे, आप वहाँ पे जाके आपकी शादी हो जाएगी, इस तरह के मामलात हो जाएंगे। मामलात बहुत टफ होने वाले हैं और उसके लिए अभी हालात बहुत ज़्यादा टफ है, खासतौर पर स्टूडेंट लाइफ के लिए। अगर आपके पास 2-4 करोड़ रुपए आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को भेजें। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टूडेंट वीज़ा ना लगवाएं, आप भेजें अपने बच्चे को, उसको वहाँ पे फीस भी भेजें, थोड़ा बहुत वो वहाँ पे काम भी करे और अपना साथ में स्टडी भी करे, अच्छी डिग्री ले, अच्छी डिग्री करके वो सर्व करे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टडी वीज़े की बेस पे वहाँ पे जाके सस्ती लेबर के तौर पे आपके बच्चे ने यूज़ होना है, आपका बच्चा रुल जाएगा, आपका बच्चा जलील हो जाएगा और उसके बाद अब ILR या PR का तो चक्कर ही बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। 10 साल आपने वहाँ पे स्टे करना है, स्टे करने के बाद आपके टैक्सेस देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे,
तब आपको जाके ILR मिलेगी, और वो भी मशरूत मिलेगी। PR का तो दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे बंद हो गया हुआ है। तो अब ये सारी बातें आपके साथ गोश गुजार करने का ये मकसद है कि एजेंटों की बातों में कम से कम ना आए। ये आपको बिल्कुल करोड़ों रुपया, आपका लाखों रुपया ज़ाया करवा देते हैं और आपको सही बात नहीं बताते, सिर्फ अपने चंद हज़ार की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसके लिए। तो आप इनकी बातों में ना आए और क्लियर कट यहाँ पे अपने बच्चे को बता दें कि बेटा अगर आपने जाना है UK, आप जाएं, आपने वहाँ पे जाके स्टडी करना है या वहाँ पे जाके मजदूरी करना है, सस्ती लेबर बनना है। तो ये अपने बच्चों का माइंड क्लियर कर दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।